साथियों, आज हम संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता को अध्याय अनुसार पाठ करने के क्रम में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का पाठ करेंगे। शुरू करने से पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में फिर से एक बार जान लेते हैं। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। परंपराओं में 700 श्लोक हैं, जबकि कुछ ग्रंथों में 701 श्लोक का वर्णन है। कारण है अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ योग। कुछ ग्रंथों के संस्करणों में 35 श्लोक हैं, जबकि परंपराओं जैसे शंकराचार्य भाष्य में 34 श्लोक हैं। आप हमें बताइए कि आप कौन सा सुनना पसंद करेंगे। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ था। वक्ता थे श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का वितरण ऐसा है। श्री कृष्ण के 574 श्लोक, अर्जुन के 84 श्लोक, संजय के 41 श्लोक और धृतराष्ट्र के 1 श्लोक। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अध्याय 5 कर्म संन्यास योग से। इसमें कुल 29 श्लोक हैं, जिनका पाठ करके उसका अर्थ समझेंगे। मैं श्लोक संख्या बताकर आगे बढ़ूंगा। अंत में इसके संपूर्ण भावार्थ और सारांश को जानेंगे। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि आप कर्म का त्याग और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा करते हैं, कृपया निश्चित रूप से बताइए कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही मार्ग कल्याणकारी हैं, परंतु कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। अर्थात जो न किसी से द्वेष करता है और न इच्छा करता है, वही सच्चा सन्यासी है और वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4। सांख्ययोगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम्। अर्थात अज्ञानी लोग ज्ञान और कर्म को अलग मानते हैं, परंतु ज्ञानी जानते हैं कि दोनों का फल एक ही है। श्लोक 5। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात जिस स्थान को ज्ञान योग से प्राप्त किया जाता है, वही कर्मयोग से भी प्राप्त होता है। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम्योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात योग के बिना संन्यास कठिन है, जबकि योगयुक्त व्यक्ति शीघ्र ब्रह्मा को प्राप्त करता है। श्लोक 7।
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को जीतकर सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है वह कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। श्लोक 8 नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि वह कुछ नहीं करता बल्कि इंद्रियां ही अपने विषयों में कार्य करती हैं। श्लोक 9 प्रल्पन् विसर्जन् गर्हिणन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात वह बोलना चलना देखना सब कुछ होते हुए भी स्वयं को अकर्ता मानता है। श्लोक 10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो व्यक्ति कर्म को ईश्वर को अर्पित करके करता है वह पाप से मुक्त रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से। श्लोक 11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे। अर्थात योगी मन बुद्धि और इंद्रियों से आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। श्लोक 12 युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात जो व्यक्ति कर्मफल का त्याग करता है वह शांति प्राप्त करता है जबकि आसक्त व्यक्ति बंध जाता है। श्लोक 13 सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्य। अर्थात जो मन से सभी कर्मों का त्याग कर देता है वह शरीर में रहते हुए भी कुछ नहीं करता और सुख से रहता है। श्लोक 14 न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात ईश्वर न कर्म करता है न कर्म का फल देता है, यह सब प्रकृति के गुणों से होता है। श्लोक 15 नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात ईश्वर न किसी का पाप लेता है न पुण्य अज्ञान के कारण लोग भ्रमित होते हैं। श्लोक 16 ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। अर्थात जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है उनका ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। श्लोक 17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्पराणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा है। अर्थात जो लोग ज्ञान में स्थित होकर ईश्वर में लीन रहते हैं वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं।
श्लोक 18 विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखता है। श्लोक 19 इह तैर्जितः सर्गो येषां सामे स्थितं मनः निर्दोष ही समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है। अर्थात जिनका मन संभाव में स्थित है वे इसी जीवन में संसार को जीत लेते हैं। श्लोक 20 न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात जो प्रिय मिलने पर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय मिलने पर दुखी नहीं होता वही स्थिर बुद्धि वाला है। श्लोक 21 बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। अर्थात जो बाहरी विषयों में आसक्त नहीं होता और आत्मा में सुख पाता है वह अनंत सुख प्राप्त करता है। श्लोक 22 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात इंद्रिय विषयों से मिलने वाला सुख दुहख का कारण होता है, इसलिए बुद्धिमान उनमें आसक्ति नहीं रखता। श्लोक 23 शक्नोति है यह सोढ़ो प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगन स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात जो व्यक्ति जीवन रहते ही काम और क्रोध को सहन कर लेता है वही सच्चा योगी और सुखी है। श्लोक 24 योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव्यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति भीतर से सुखी और प्रकाशमान है वही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। श्लोक 25 लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रताः। अर्थात जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं वे ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त करते हैं। श्लोक 26 काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। अर्थात काम और क्रोध से मुक्त और संयमी लोग ब्रह्मा निर्वाण को प्राप्त करते हैं। श्लोक 27 स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिण। अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करके ध्यान में स्थित होता है वह शांति प्राप्त करता है। श्लोक 28 यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायण है विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। अर्थात जिसने इच्छा भय और क्रोध को जीत लिया है वह सदा मुक्त रहता है।
श्लोक 29। भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। अर्थात जो मुझे यज्ञ और तप का भोक्ता, सभी लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का हितैषी जानता है, वह शांति प्राप्त करता है। यह अध्याय बताता है कि जीवन में भागना समाधान नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी निभाते हुए भी अंदर से शांत और आसक्त न रहना ही सच्ची योग अवस्था है। कर्म करते रहो, लेकिन मन को भगवान में स्थिर रखो, यही कर्म संन्यास योग है। अंत में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म संन्यास, कर्म त्याग और कर्म योग, कर्म करते रहना, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों ही मार्ग कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग, निष्काम भाव से कर्म करना अधिक सरल और श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं है जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वह है जो कर्म के फल की आसक्ति छोड़ दे। यानी कर्म करते हुए भी भीतर से त्याग ही वास्तविक सन्यास है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि वह वास्तव में कुछ नहीं करता। सभी कर्म प्रकृति, इंद्रियां, मन, शरीर द्वारा ही होते हैं। इस समझ से वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संभाव रखता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल, वह सब में एक ही परमात्मा को देखता है। यही सच्चा ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति न सुख में खुश होता है, न दुख में दुखी। वह अंतरात्मा में ही आनंद प्राप्त करता है और बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करता है, मन को शांत रखता है और भगवान में स्थिर रहता है, वह सच्ची शांति, मोक्ष प्राप्त करता है। इस अध्याय में मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार है। कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति छोड़ना ही सच्चा संन्यास है। निष्काम कर्म ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। सब में एक ही परमात्मा को देखना सच्चा ज्ञान है। संभाव और इंद्रिय नियंत्रण से ही शांति मिलती है। अंदर का आनंद ही वास्तविक सुख है। आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। कल हम अगले अध्याय का पाठ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।